हमारा सोलर सिस्टम जिसमें 8 प्लैनेट्स और 1 स्टार यानी सूरज मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में सन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है एक निश्चित कक्षा में ऑर्बिट करती है। अभी तक हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है और इस पृथ्वी में जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। साथ ही सूरज की रोशनी भी काफी जरूरी होती है। पर क्या होगा अगर हमारे सोलर सिस्टम से अचानक ही सूरज गायब हो जाए? अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो इसका हम इंसानों पर और पृथ्वी पर क्या असर होगा? तो आज के इस वीडियो में आप इन्हीं सवालों के बारे में जानने वाले हो। सो आज का हमारा ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। सो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहो वीडियो के एंड तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज की आयु 9 अरब साल बताई गई है और अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे सूरज की आयु 4.5 अरब साल हो चुकी है। मतलब कि इसने अपने जीवन की आधी जिंदगी गुजार ली है और आज से 4.5 अरब साल तक हमारे सूरज का अस्तित्व बना रहेगा और फिर सूरज का अंत हो जाएगा। पर यार, हम और आप उस घटना को बिल्कुल भी नहीं देख सकते क्योंकि आने वाली 50 से 60 सालों में हमारी मृत्यु हो जाएगी और शायद हमारी आने वाली जनरेशन इस घटना को देख पाए। सो आज के इस वीडियो में आप उस दिन को काफी करीब से महसूस करने वाले हो जिस दिन सूरज का आखिरी दिन होगा। आज सूरज का आखिरी दिन है पर हमें इसका अंदाजा नहीं है। रोज की तरह आज भी आसमान में सूरज उगा है। रोज की तरह हम अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से बिता रहे हैं और हम इंसान इस बात से बेखबर है कि आज हमारे सूरज का आखिरी दिन है और हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है। कुछ घंटे बीत चुके हैं और अब वो समय आ चुका है जब सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देती है। मतलब हमारे सूरज का अंत हो चुका है, यानी सूरज अपने जगह से बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। पर पृथ्वी पर अभी भी सूरज की रोशनी पहुंच रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज से पृथ्वी की दूरी 14.9 करोड़ यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर है और इतनी दूरी से सूरज की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। मतलब आने वाली 8 मिनट तक हमें सूरज की रोशनी आसमान में दिखाई देने वाली है। क्योंकि अब जब सूरज गायब हो चुका है तो सोलर सिस्टम में मौजूद सारे ग्रह अपने कक्षा यानी ऑर्बिट से भटक कर काफी तेजी से एक सीधी रेखा में इधर उधर जाने लगी है। क्योंकि सूरज ही था जिसने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों को बांध कर रखती थी। पर अब जब सूरज नहीं रहा तो अब ये ग्रह अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर चुके हैं। 8 मिनट 20 सेकंड बाद अब 8 मिनट और 20 सेकंड हो चुका है और पूरी पृथ्वी पर एकाएक से अंधेरा छा चुका है। और हम इंसान इस बात से बेखबर हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अचानक पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। और ये बात अभी तक पूरी दुनिया को पता नहीं चल पाई। बस जिधर दिन का समय है उन लोगों को ही इस बात की खबर है। आसमान में हमें सिर्फ तारे ही दिखाई दे रहे हैं, चांद भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि चांद सूरज की रोशनी से ही चमकती थी। 1 घंटे बाद अब 1 घंटा हो चुका है और अब जिधर रात थी उधर भी ये खबर फैल चुकी है कि पृथ्वी का दिन वाला हिस्सा भी घनघोर अंधेरे में डूब चुका है और अब पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल चुकी है। या आखिर दिन वाले हिस्से में रात कैसे हो गई और हमें सूरज और चांद क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इस घटना से सारे लोग काफी भयभीत हो चुके हैं और शायद उनको इस बात का अंदाजा लग चुका है कि अब हमारा अंत काफी नजदीक आ चुका है। 24 घंटे यानी 1 दिन बाद 1 दिन बीत चुके हैं और अब सुबह के 10 बज चुके हैं पर सूरज अब भी आसमान में नहीं दिखाई दे रहा। पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार ठंडा होता जा रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और अभी भी हम इंसान आसानी से जिंदा रह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पेड़ पौधे अब हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे और पेड़ पौधे भी धीरे धीरे कमजोर होने लगे हैं और समुद्र के अंदर का जीवन अब भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। मतलब कि समुद्री जीवों पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। उनकी जिंदगी काफी मस्त चल रही है। 7 दिन यानी 1 सप्ताह बाद अब 7 दिन बीत चुके हैं पर पृथ्वी पर रह रहे लोगों को अब भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा।
और आसमान में अब तारे भी अलग अलग दिखाई दे रही है। पृथ्वी का टेम्परेचर अब 0 से कम यानी -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस स्थिति में सारे नदियां और झील भी जम चुकी है। पीने का पानी भी बर्फ में बदल गया है। छोटे पेड़ पौधे भी मर चुके हैं, जिसके कारण शाकाहारी जानवर भी मरने लगे हैं। पर वातावरण में अब भी काफी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, जिससे हम इंसान आसानी से सांस ले सकते हैं। अभी भी हम इंसानों के पास खाने की कोई कमी नहीं है। पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस हो जाने की वजह से सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो चुकी है। अब आप इंटरनेट भी नहीं चला पा रहे। यहाँ तक कि जो सैटेलाइट सूरज की रोशनी से चल रही थी वो भी बंद हो चुकी है। 1 महीने यानी 30 दिन बाद अब 30 दिन बीत चुके हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। पृथ्वी पर लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी आनी शुरू हो गई है। पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले के रूप में बदल चुकी है। इतनी ठंड के कारण पृथ्वी से लगभग आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाती है। अब सिर्फ वही लोग बचे हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे रहने लगे थे। 1 साल बाद अब 1 साल बीत चुका है। पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग -101 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पृथ्वी कई मीटर मोटी बर्फ की चादर से ढक चुकी है और अब पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इतनी ठंड हो जाने की वजह से हम इंसानों का भी इस पृथ्वी से नामो निशान मिट चुका है। और धरती पर अब भी जीवन बची हुई है, वो समुद्र के सबसे गहरे जगह पर, जहां उन्हें पृथ्वी के कोर से गर्मी मिल रही है। 1000 साल बाद अब 1000 साल बीत चुकी है। हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम से मीलों का सफर तय कर चुकी है और अब पृथ्वी का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंची है। टेम्परेचर इतना कम होने की वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी गायब हो चुका है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस और ऑक्सीजन या तो लिक्विड में बदल जाएंगे या फिर बर्फ में बदल जाएगी। मतलब अब पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, सिवाय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के, जो बिना सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन की मदद से जीवित रह सकते हैं। पर हो सकता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में भटकते भटकते किसी एस्ट्रॉयड या प्लेनेट से टकरा जाए, जिससे पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, या फिर पृथ्वी किसी ऐसे स्टार के पास पहुंच जाए जो सूरज के जैसा हो और उसके ग्रेविटेशनल खिंचाव के कारण पृथ्वी उस सूरज जैसी स्टार को ऑर्बिट करने लगे, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी पर मौजूद बर्फ की चादर हट जाएगी और पृथ्वी फिर से नॉर्मल हो जाएगी और कुछ करोड़ सालों के बाद पृथ्वी पर नए जीवन पनपने लगेंगे। पर यार, आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा प्यारा सा सूरज मरने वाला नहीं है। अभी इसे नष्ट होने में 4.5 अरब साल लगने वाले हैं और तब तक हम जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। और इतने सालों में तो हम इंसान और हमारी टेक्नोलॉजी काफी डेवलप्ड हो चुकी होगी और हो सकता है तब तक हम इंसान हमारे सोलर सिस्टम की जैसी कोई दूसरी सोलर सिस्टम ढूंढ ले और वहां जाकर बस चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलना यार।